गुरु संध्या पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विशेष अवसर पर आप सबके साथ संवाद करने का पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय दिया है। इस कारण से आज हम उपस्थित हुए हैं। देश अभी देख रहा है कि देश के अंदर लंबे समय तक शासन करने वाली एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो लगातार देश में 6 दशक से अधिक समय देश की व्यवस्था पर स्थापित रही और उनके द्वारा हमेशा देश के संविधान के ऊपर, देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर, माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय होते हैं उसके ऊपर, यह खानदानी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार उसमें सबसे अपने आप को ऊपर स्थापित करती है। जिस पार्टी का कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो घपले घोटाले का उनका लंबा इतिहास रहा है। और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के शासनकाल के ठीक पहले पूरा देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस ने कोयला घोटाला के माध्यम से 1,80,000 करोड़ का उनके शासनकाल में घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 3,600 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 5,000 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड का घोटाला। और यह केवल 10 साल पहले की कांग्रेस का नहीं, आजाद भारत के बाद नेहरू जी के जमाने में हुए जीत घोटाले से लेकर के, रक्षा घोटाले से लेकर के देश के सैनिकों के घोटाले तक का इतिहास कांग्रेस के माथे पर यह कलंक लगा है। और जब उनकी कारस्तानी पकड़ी जाती है तो फिर देश के अंदर एक झूठा वातावरण पैदा करके, झूठा आवरण पैदा करके, और देश के जनमानस को उनको गुमराह लगता है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश के संविधान से, संविधान प्रदत्त संस्थाओं से सबसे ऊपर अपने आप को खड़ा कर पाती है। और अभी ताजा मामला उनका आया है। पूरा देश जानता है कि आयकर विभाग के द्वारा पूरा देश के जनमानस, आयकर के जो नियम है, कानून है, जो व्यवस्थाएं है, उसके आधार पर पूरा देश संचालित होता है। और सारे प्रावधान की जानकारी होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 14 लाख से अधिक चंदा लेने का काम किया, नगद चंदा लिया। और उनके ऊपर 105 करोड़ का टैक्स का बकाया होने के बाद जो टैक्स उनके ऊपर आया, उसके बाद उन्होंने मात्र 2.5 करोड़ रुपया उनमें जमा कराने का काम किया। और कांग्रेस ने उस समय यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह नहीं कहा कि हम जो डिफॉल्टर हुए हैं तो 105 करोड़ का कोई जो जुर्माना हुआ है, यह जुर्माना हो कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, और इस बात पर सहमति दी कि हाँ ठीक है, 105 करोड़ रुपया जो टैक्स के, इनकम टैक्स के द्वारा जो हमारे ऊपर आपत्ति हुआ है वो सही है। उसके बाद उन्होंने आयकर मामले में जो उचित संधारण जहां से होता है, आयकर कमिश्नर ट्रिब्यूनल के यहाँ गए, आयकर विभाग के ट्रिब्यूनल के यहाँ गए, यहां तक कि माननीय न्यायालय के शरण में गए, और न्यायालय ने भी उन्हें फटकार लगाने का काम किया। और कांग्रेस के जो खुद के पार्टी के संविधान है, उस संविधान से हट करके उनके कई बैंक खाते हैं, कई बैंक खातों में उनके व्यवस्थाओं का संचालन होता है। लेकिन भारत के हर एक नागरिक जो संविधान प्रदत्त संस्थाएं हैं, आयकर विभाग के नियमों का पालन करता है, और पालन करने के बाद उसके आधार पर वो काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे अपने आप को ऊपर समझने का काम की है, और लगातार इस बात को वो समझते हैं। और अभी देश पूरा देख रहा है कि कैसे कहते हैं कि हमारे पास ट्रेन के टिकट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। ये पूरा देश देखा है कैसे, किस प्रकार का झूठा प्रलाप
देश के सामने रख रहे हैं और कांग्रेस के नेता चार्टर्ड प्लेन लेकर के देश में घूम रहे हैं। देश भर में उनका आना जाना होता है और ये बात पूरा देश समझ रहा है, जान रहा है। और इसीलिए 17-18 में कांग्रेस पार्टी का जो कर निर्धारण हुआ था, ये पूरे सभी राजनीतिक दलों को मालूम है कि उनको आयकर के अधिनियम की धारा के तहत उनको टैक्स नहीं लगता है, उनके ऊपर उनको अपना रिटर्न जमा करना पड़ता है और किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 से अधिक नगद नहीं लेना है। फिर भी उन्होंने 14 लाख रुपया नगद लिया और नगद लेने के माध्यम से लगातार उनके ऊपर ये प्रावधान हुआ। उस समय भी 17-18 में काली कमाई पर अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 को दी गया था। कांग्रेस पार्टी ने उस समय तक टैक्स नहीं भरा। बाद में उन्होंने 2019 में टैक्स जमा करने का काम किया। तो इसलिए ये 13 फरवरी सारे अपील में जाने के बाद अभी इनकम टैक्स ने उनके ऊपर 135 करोड़ का देनदारी उल्लेख किया है और यह बात जो कहते फिर रहे हैं कि हमारा पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, केवल जितने पैसे में उनका राशि जमा हो जाए उसी बैंक खाते को उन्होंने सीज किया है ताकि ये टैक्स का भुगतान किया जा सके। और ये सामान्य आयकर विभाग का एक खुद का नियम है, यानी जब इनके ऊपर आपत्ति आया तो इन्होंने टैक्स लगाने का, भुगतान करने का काम नहीं किया, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया। उल्टे ये कमिश्नर ट्रिब्यूनल में गए, उल्टे ये फिर उसके ऊपर जाकर के इनकम टैक्स का जो अपील होता है वहां पर गए। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सारी संवैधानिक संस्थाओं ने उनको फटकार लगाने का काम किया। और अब ये देश के सामने ये विधवा प्रलाप कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस इसी प्रकार की भ्रमपूर्ण राजनीति करते आई है। उन्हें लगता है कि हम खानदानी पार्टी है, ये देश का संविधान, देश की संवैधानिक संस्थाएं, जिस पार्टी ने लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया, आप उठा करके देख ले, और आज वो संविधान की दुहाई दे रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और देश के सामने कांग्रेस पार्टी को उनकी जो कारगुजारियां है उससे उनको माफी मांगनी चाहिए कि देश को, जनता को हमने गुमराह करने का काम किया है।